यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 16 सेमी स्क्वायर है, तो एबी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, देखो एक त्रिभुज है, ये रहा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का जो मध्य बिंदु है वो डी है, और ट्राइंगल एबीडी का क्षेत्रफल देखो ये बीसी का जो मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट, तो फिर ये एक माध्यिका हो गई। यहाँ से माध्यिका त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांटेगी, इसका और इसका क्षेत्रफल फिर बराबर होगा। अब इस वाले का क्षेत्रफल इसने दे दिया है, एबीडी का कितना दे रखा है 16 सेमी स्क्वायर, ठीक है 16 सेमी स्क्वायर है, तो इसका भी कितना हुआ फिर 16 ही हुआ सेमी स्क्वायर, तो टोटल कितना हुआ ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल, ट्राइंगल जो एबीसी जो हुआ वो 32 सेमी स्क्वायर हो गया, 32 सेमी स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया 16 और 16, ऑप्शन सी राइट है 32 सेमी स्क्वायर, है ना। ये जो माध्यिका होगी दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट दे रखा है, मध्य बिंदु है, इस हिसाब से अगर ये 16 है तो इधर वाला भी 16, तो पूरा ट्राइंगल एबीसी कितना हुआ 16 और 16 32 सेमी स्क्वायर। एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, माध्यिका सीडी और बी एक दूसरे को ऊपर काटती हैं, और ट्राइंगल ओडी और ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल है अनुपात में, ये अनुपात में बताना है। तो एबीसी एक त्रिभुज है ना, ये लो एबीसी को क्या किया एक त्रिभुज है, ए बी और सी, ये एक त्रिभुज है, माध्यिका है ओडी और बी एक दूसरे को, माध्यिका है सीडी और बी, ओडी नहीं सॉरी ट्राइंगल ओडी का बताना, माध्यिका है सीडी और बी, माध्यिका है सीडी। अब देखो एक माध्यिका तो यहाँ होगी, सी यहाँ पे है तो माध्यिका यहाँ ऐसे होती है, ये एक सीडी हो गई, और बी ई का है तो बी ये बिंदु है, तो एक माध्यिका यहाँ होगी जो कहाँ पे ओ पर काटती है, ये लो ओ पर काट रही है, दोनों माध्यिका है। अब ट्राइंगल इसने ओ डी ई का है, ओ डी और ई का है, यानी ये वाला ट्राइंगल, और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का, उससे अनुपात बताना है। तो अब ये तो दोनों माध्यिकाएं थी, इसका मतलब ये भी माध्यिका इसको काटते हुए यहाँ पे जाएगी। देखो अब इसको ऐसे ही मिला देते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ये माध्यिकाओं से बना त्रिभुज है, तो इसके देखो इस त्रिभुज के 4 भाग हो गए, अब मतलब ये वाला एक ये भाग, ठीक है, और दूसरा भाग बना एक ये वाला ऐसे, ठीक है, और तीसरा भाग बना एक ये वाला ऐसे, और चौथा भाग हम ये ऐसे पूरा वाला, ये पूरा 4 भाग, इस तरीके से 4 भाग बनते हैं। जब ये माध्यिकाओं से अंदर वाला ये त्रिभुज बनाना तो इसके 4 भाग हो गए। अगर पूरा त्रिभुज अगर 48 सेमी स्क्वायर का होता तो ये जो इसे नाम दे देते हैं, ये डी था तो इसे नाम एफ दे देते हैं, ठीक है। तो अगर डी एफ कितने का आता, फिर डी एफ होता 48/4 यानी कि 12 का पड़ता। अगर पूरा ट्राइंगल एबीसी अगर 48 का लेते हैं, 48 सेमी स्क्वायर का, तो ये चौथा भाग है, 1 2 3 और 4 भाग हुए, तो 4 से डिवाइड किया तो ये वाला आया 12। अब हमें उसमें भी वापस ये वाला पूछा है ओ डी ई, तो एक तो ओ डी ई बना और एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, यानी ये जो डी एफ है उसके भी तीसरा भाग अंदर वाला, एक ये दूसरा और ये तीसरा ऐसे, तो ओ डी ई क्या होगा, जो डी एफ है ना उसका तीसरा भाग है, तो 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 4 आया। तो अब हमें किसका बताना था ओडीई का, पहले तो ओडीई फिर बताना था एबीसी, इस ट्राइंगल का अनुपात है क्षेत्रफल में, तो इसका तो ओडीई का तो 4 है और एबीसी कितना लिया हमने 48 सेमी स्क्वायर लिया, तो ऐसे करेंगे तो कितना आएगा 12, तो 1 अनुपात कितना आया 12, 1 अनुपात 12 आया, यानी ऑप्शन डी है। अब ये सेमी स्क्वायर में लिया, ठीक है सेमी स्क्वायर में ऐसे ले सकते हैं, तो इसका मतलब जो ओ डी ई ये वाला ट्राइंगल और पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 12 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अनुपात 12।